सो वेलकम स्टूडेंट, ये DCS का नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है। इसमें हम लोग जो है बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, और किस तरह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। उन सब चीज़ों को हम यहाँ इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। ये DCS का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 5 है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ आपको इस लेक्चर वीडियो में बेंडिंग मोमेंट। देखिए, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट इज द maximum value of bending moment. No, it is a movement, sorry, it is a movement develop in a beam it is a movement developed in a beam due to external loading ठीक है, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड इज मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। देखिए, कोई बीम है, इस पे यूडीएल आ रहा है, डब्ल्यू यू किलो न्यूटन का और एल लेंथ है। तो इसके जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पे जो डेवलप होगा वो सेंटर पॉइंट पर होगा, और उस मोमेंट की वैल्यू होगी पैराबोलिक नेचर का होगा, पैराबोलिक। और ये एम यू, यहाँ अपन इसको बी एम बोलेंगे, बी एम। लिमिट स्टेट में अपन जो है डब्ल्यू यू करते हैं, वर्किंग स्टेज में अपन एम से यू से डब्ल्यू से काम जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर नहीं करते हैं, तो यू डब्ल्यू ले लीजिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जो बीम पर डेवलप हो सकती है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल लोडिंग डब्ल्यू। क्लियर? तो ये बेंडिंग मोमेंट आएगा आपका। नेक्स्ट आपका आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेकेंड आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं MR से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट maximum value of bending moment that any particular beam can resist safely ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, टू गेट MR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को गेट करने के लिए any one material should be at maximum value, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको आरसीसी में बताए थे। आरसीसी में दो मटेरियल है, एक तो कंक्रीट है, ठीक है, और एक स्टील है, ठीक है। तो कंक्रीट में मैक्सिमम वैल्यू परमिजिबल स्ट्रेस सिग्मा एसटी होगी, और स्टील में मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा सीबीसी होगी। क्लियर? तो इसमें से एक को अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? तो अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं अपन यहाँ पर। जनरल फॉर्मूला ऑफ MR, ठीक है। देखिए, ये मेरी बीम है, ये मेरी एक्स है, डेप्थ एक्स इज द सीजी ऑफ द सेक्शन, ठीक है। और यहाँ कहीं मेरा स्टील है, और ऊपर से लेकर ये जो डेप्थ आएगी मेरी, वो आएगी स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर? तो इसका जो स्ट्रेस डायग्राम है वो मैं बनाऊं, तो आप जानते हैं स्ट्रेस डायग्राम लीनियर होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। स्टील में टेंसाइल फोर्स T होगा, और कंक्रीट में एक सीजी पर फोर्स एक्ट करेगा, कंप्रेसिव फोर्स C1, ठीक है। और इसमें C एक स्ट्रेस आ रही है, ठीक है। ये MAST है, और इसमें स्ट्रेस जो स्टील में आ रही है वो सिग्मा ST अपॉन M आ रही है, या सॉरी TA/M आ रही है। जनरल फॉर्मूले में TA/M आई है, नॉट सिग्मा ST अपॉन M।
TA/m स्ट्रेस आ रही है इसमें। क्लियर? और कैपिटल B जो है विड्थ ऑफ द मेंबर है, कैपिटल B इज द विड्थ ऑफ द मेंबर। तो यहाँ से देखिए नीचे मैंने कुछ यहाँ पर स्टील के लेवल पर सिर्फ फोर्स होगा, बाकी जो ये कंक्रीट है कंप्रेशन होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंक्रीट में क्या आएगा, कंप्रेशन। और कंप्रेशन में कंक्रीट गुड होती है, टेंशन में वीक होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं बनाया। क्लियर? अब देखिए मुझे कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करना है C1। तो C1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ बीम इनटू एवरेज स्ट्रेस। ठीक है, एरिया ऑफ बीम देखिए क्या है, एरिया ये बीम का आएगा B इंटू एक्स से, रेक्टेंगल बीम है तो एरिया आएगा B इंटू एक्स से इंटू एवरेज स्ट्रेस। देखिए यहाँ C है, यहाँ 0 है, तो एवरेज स्ट्रेस आ जाएगी CA प्लस 0/2। तो यहाँ से मेरी C1 की वैल्यू निकल के आएगी BX से CA/2। ये मेरी C1 की वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर? तो मेरी C1 की वैल्यू निकल के आएगी। और उसके बाद देखिए मैं अगर T कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो T होगी TA/m इंटू सिग्मा ST अपॉन TA/m इंटू MAST। तो M से M कैंसिल हो जाएगा, तो T की वैल्यू आएगी TA इंटू AST। ये मेरा T हो जाएगा। क्लियर? तो ये C1 है, ये T है। क्लियर? तो इसको नोट कर लेना। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं। देखिए आगे इसमें डायग्राम देखिए, डायग्राम में थोड़ा सा और ये यहाँ मेरा T एक्ट कर रहा है, TA इंटू AST। ठीक है, यहाँ मेरा C एक्ट कर रहा है C1 B इंटू एक्स से CA/2। ठीक है, ये मेरा x है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि ट्राइंगल की CG जो है 1/3 पे होती है, तो ये वाली वैल्यू XA/3 हो जाएगी। तो जो है दो फोर्स हैं, एक C1 एक T1 है। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जो दो फोर्स हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगे C और T, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस कहलाती है वो लीवर आर्म कहलाती है। तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये लीवर आर्म कहलाएगी, और लीवर आर्म की वैल्यू जो हो जाएगी D माइनस में XA/3 हो जाएगी। L इक्वल्स टू द लीवर आर्म। क्लियर? तो यहाँ से मैं जो है अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है कोई भी एक फोर्स C1 इंटू लीवर आर्म, और आप लिख सकते हैं MR इक्वल्स टू T इंटू लीवर आर्म। क्लियर? तो मैं अगर फ्रॉम कंप्रेशन साइड से फोर्स निकालना चाहूँ, फ्रॉम कंप्रेशन से MR निकालना चाहूँ, कंप्रेशन साइड, तो MR आ जाएगा मेरा B इंटू XA इंटू CA/2 इंटू D माइनस में XA/3। तो ये मेरा MR आ जाएगा फ्रॉम कंप्रेशन साइड। और मैं फ्रॉम टेंशन साइड से निकालना चाहूँ, टेंशन साइड से, तो ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा MR इक्वल्स टू TA इंटू AST इंटू D माइनस में XA/3। तो ये मेरे फॉर्मूले हो जाएंगे। ये जो दोनों फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले हैं, सब केसेस के लिए वैलिड है, अंडर, ओवर और बैलेंस के लिए। ठीक है, और हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, उस हिसाब से आप अगर पर्टिकुलर अंडर रेनफोर्स से निकालना चाहें, बैलेंस से निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको कहें कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन से आपको निकालना है, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए मैंने कंडीशन बढ़ाई थी आपको कि अंडर रेनफोर्स के लिए कंडीशन होती है XA लेस देन XC, CA लेस देन सिग्मा CBC और TA इक्वल्स टू सिग्मा ST। तो अगर MR में अंडर रेनफोर्स का निकालूँ तो MR में टेंशन साइड से निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस में XA/3। ये मेरा MR हो जाएगा फ्रॉम टेंशन साइड, फ्रॉम टेंशन साइड से ये मेरा MR हो जाएगा। क्लियर? ये मेरा MR हो जाएगा। और अगर आप ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए जाना चाहते हैं तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए आपको पता है XA ग्रेटर देन XC, CA बराबर सिग्मा CBC और TA इज लेस देन सिग्मा ST। ठीक है, तो मेरा फ्रॉम कंप्रेशन साइड से MR आ जाएगा, फ्रॉम कंप्रेशन साइड से MR आ जाएगा MR इक्वल्स टू
बी इंटू एक्स ए इंटू सी की जगह आप मैं लिख सकता हूँ सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू बी माइनस एक्स ए बाई 3। ठीक है, तो ये मेरा एम आर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो और बैलेंस के लिए आप जानते ही कहीं से भी निकाल लीजिए। बैलेंस सेक्शन के केस में आपको जानते हैं बैलेंस सेक्शन में एक्स ए बराबर एक्स सी होता है, सी ए बराबर सिग्मा सी बी सी होता है और टी ए बराबर सिग्मा एस टी होता है। तो आप कहीं से भी निकाल लीजिए, कंप्रेशन टेंशन दोनों साइड से निकल सकता है फॉर्मूला। तो एक्स ए की जगह एक्स सी रखना होगा, सी ए की जगह सिग्मा सी बी सी और टी ए की जगह सिग्मा एस टी।